गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विद्यार्थी दिवस है, तो थोड़ा सा हम एक शायरी अंदाज में कुछ पेश करना चाहते हैं अपने समस्त विद्यार्थीगण के लिए। विद्यार्थीगण, आप पढ़ लिख कर बने, अपने माता पिता के लिए सारथी, न बने स्वार्थी। न बने स्वार्थी। जिन्होंने आपको जन्म दिया, निस्वार्थ भरपूर प्रेम दिया, स्नेह दिया। आप पढ़ लिख कर हद से ज़्यादा चाहत के चक्कर में न बने स्वार्थी। आप भी भगवान कृष्ण ने श्रवण कुमार और भाई लक्ष्मण के जैसा बने सारथी, न बने स्वार्थी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे, आज हम चलते हैं स्पोकन की दुनिया की ओर। सो गाइस, आज अगर आपको स्पीकिंग नहीं आती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, आप पूरा पढ़ लिख कर भी डिग्री लेने के बाद भी आप फेल हो जाते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब से भइल बोले के लूर, दुख भइल साला दूर। दुख भइल सारा दूर, जब से भइल बोले के लूर। तो भैया, अगर आप भले आप ना पढ़े, अगर आपको बोलना आ गया, बोलने का स्किल आ गया, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे पूर्वज कह गए कि इल्म, इंसान की पहली आँख क्या होती है भाई? इल्म होती है। अगर आपके पास इल्म है तो आप दुनिया का कोई फिल्म बना सकते हैं अपने जीवन में। सो गाइस, आज हमारे लोकल क्षेत्र के लिए ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड दिस थिंग क्रिएट्स ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर whom those are from बिहार, who are बिहारीज। सो हमें फोकस करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज स्किल पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे। अगर आपने स्किल डेवलप कर लिया, समझिए कि आपने खुद को और अपने खुद के फ्यूचर को, अपने कैरियर को भी डेवलप कर लिया। सो गाइज, ओके, नाउ स्पोकन इंग्लिश। अब स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन क्या होता है भाई कि स्पोकन मीन्स क्या होता है। अब हमारा क्या होता है, हमारे गांव देहात में आप जानते हैं कि स्पोकन ग्रामर में एक वर्ब है स्पीक। तो स्पीक का आपका पास्ट फॉर्म क्या होता है भाई? स्पोक होता है ना जी। यानी V1 स्पीक, V2 स्पोक, और V3 स्पोकन। लेकिन इस स्पोकन का संबंध इंग्लिश लैंग्वेज से है, स्पीकिंग से है, ना कि ग्रामर से है। ओके, तो यहाँ अगर कोई पूछता है आपसे कि बाबू स्पोकन किससे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे भाई कि स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश इज कॉल्ड स्पोकन। अरे अंग्रेजी बोलना ही स्पोकन कहलाता है। बस इतना आपको बस एक लाइन बोल देना है कि स्पीकिंग इंग्लिश इज कॉल्ड स्पोकन, नॉट स्पोकन, स्पोकन। आई मीन अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में खुद को प्रेजेंट करना ही स्पोकन कहलाता है। दूसरी बात भाई, और स्पोकन के प्रकार जानते हैं आप, अमेरिकन है, ब्रिटिश है ना भाई। आज एक और हो गया है जो इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, दैट इज कॉल्ड इंडियन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश इंग्लिश। और जो बोलते हैं अब्रॉड कंट्री में, वो होता है अमेरिकन इंग्लिश। ओके माय डियर, अब हम इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश क्या है भाई? अब इतना हम लोग छाप लेते हैं, इतना छाप लेते भाई। ये बस आपको एक वर्ड बोलना है। इंग्लिश क्या है भाई? जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज मेयरली ओनली जस्ट अ लैंग्वेज। भी अंग्रेजी क्या है भाई? बस क्या, सिर्फ एक भाषा है। अब भाषा को सीखने के लिए आपको भाव चाहिए। यू नीड एक्सप्रेशंस, यू नीड इमोशंस, यू नीड फीलिंग्स। हम लोग भाषा को भाव ना देकर ताव दे देते, इसलिए हमें घाव हो जाता है। आज भी हमारे लोकल एरिया में बच्चे बोलने में फेल्ड हैं। वो BA पास कर लेते हैं, MA पास कर लेते, लेकिन उनको आज तक खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता है। ओके माय डियर, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। अब देखिए भैया, लैंग्वेज का होता है क्या भाई? उच्चारण। लोग उर्दू पढ़ता है, फारसी पढ़ता है,
आप जानते हैं कि बचपन से ही उन्हें मदरसा में डाल देते हैं, काहे के लिए भाई? उनके जुबान को तोड़ने के लिए, उनके टोंग को तोड़ने के लिए। हम क्या करते हैं भाई? हम बचपन से ही बस जो सुनते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, भोजपुरी, हिंदी, ये वो, नहीं रे तुकार ना मैडम। तो हमें, अगर आप चाहते हैं कि भाषा आपका इम्प्रूव हो तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। और भाषा में सबसे अहम चीज़ क्या होता है भाई? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डैट प्रोनाउंसिएशन। क्या भाई? प्रोनाउंसिएशन, डैट मीन्स एक्सेंट। आपका जब आप बोले तो आपका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। तो आप जब भी इस सेंटेंस बोलो तो आप ध्यान दो कि आपका उच्चारण कैसा है, आपका जो टोन है, आपका रिदम है, आपका वॉइस है, आपका साउंड है, कितना क्लियरली आउट हो रहा है। हमें इनपुट है, हम जानते हैं बहुत कुछ, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। वी नो a lot, but we are unable to speak fluently, correctly, clearly, frankly. Okay my dear? तो बोलने से आता है। हमारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से आता है। आप आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए। जितना बोलेंगे ना उतना आपका टोंग क्या होगा? क्लियर होगा, स्मूथ होगा, साफ होगा। ओके माय डियर, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए, हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं क्या भाई? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। शहर वाले बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जो विदेश में है वो बोलते हैं इंडक्शन, इंडक्शन। और नाउ गाइस यू ऑल रिपीट विद मी, इंट्रोडक्शन, 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 इंडक्शन, इंडक्शन। और गाइस इंडक्शन को ही शॉर्ट में इंट्रो, आप बोलते हो इंट्रो और वो बोलते हैं इंट्रा, इंट्रा। तो इंडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो कहा जाता है। आप चाहे कहीं जाओ, ये आपके भी लाइफ के भी सबसे पहला क्वेश्चन है, लोग पूछता है जहाँ जाओगे ना, बाबू तार परिचय कहो ना भाई, आपका परिचय क्या है, व्हाट इज योर इंडक्शन ना भाई। तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप इंटरव्यू फेस करने जाओ तो ऊपर पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हु आर यू, डिटेल योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ इंडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम लोग इसी में फेल हो जाते हैं अक्सर, जबकि हम लोग इतना पढ़े होते हैं, डिग्री ले जाते हैं भाई इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। ओके माय डियर, मीन्स व्हाट? परिचय या पहचान। डेफिनेशन मीन्स क्या जी? परिभाषा। आई मीन इंडक्शन किसे कहते हैं? नाउ यू ऑल स्पीक विद मी। वी टेल व्हाट वी आर, मीन्स हम जो है उसे बताना ही इंडक्शन कहलाता है, इंट्रोडक्शन कहलाता है, इंट्रो कहलाता है। ओके माय डियर, नाउ लिसन एंड लुक फर्दर। इंडक्शन के कितने जी? 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंडक्शन, हैज गॉट 3 काइंड्स। ओके माय डियर, फर्स्ट स्पीक विद मी, सेल्फ इंट्रो मीन्स खुद का परिचय, मतलब प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन इंट्रो, व्यवसायिक परिचय, मतलब फैमिली इंट्रो, परिवार का परिचय। अब हम क्या करते हैं लोकल में, लोग ना कुछ भी लिखवा देता है। जब तक आप उस्ताद से नहीं मिलोगे, कोच से नहीं मिलोगे, जो लैंग्वेज सिखाते हैं ट्रेनर, उनसे नहीं मिलोगे, कभी भैया आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते हो। अगर सचिन जी क्या है, क्रिकेट के भगवान है, तो बिकॉज ऑफ कोच। आज कोहली है, आज धोनी है। अगर आपके ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, उन्हें बोलता है भाई कैसे भाई, तो बिकॉज ऑफ कोच। बिना उस्ताद का, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो जाता है। यहाँ क्या है भाई कि भी हम कुछ लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं। मान लीजिए अब देखिए ना, और हम बोलते हैं सेल्फ इंट्रो। अब
जब आप कह रहे हैं खुद का मतलब अपना स्वयं का परिचय, और उसमें हम डाल देते हैं गांव का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम। जब आपने खुद कहा तो हम केवल खुद के बारे में ही बोले। माय डियर, यहाँ देखिए ये क्या है भाई, प्रोफेशन इंट्रो। ये क्या कहता है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, मान लीजिए कोई कंपनी है आप ज्वाइन की, मान लीजिए कोई कंपनी है जो ये सैमसंग मोबाइल बनाती है, बेचती है, तो वहाँ पे कंपनी का एक अपना लैंग्वेज होता है, एक अपना स्ट्रेटजी और पॉलिसी होता है, आपको वो ट्रेन करती है। जब आप इसको बेचो तो आप खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करो। तो इसका भी यूज बाद में है। ओके माय डियर। सेकंड क्या है भाई, फैमिली इंट्रो। इसका इस्तेमाल है और इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ओके, और ये आपको कंपनियाँ सिखाती है। सो गाइज, फॉर टुडे दैट्स एनफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हैव अ गुड डे।